तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड चौकीदार और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 80 है टोटल, ठीक है, जो कि झारखंड को पूरी तरह से जान लीजिएगा एक दृष्टि से ये 80 प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पे। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो झारखंड भारत का 28वां राज्य है, ठीक है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। तो सीधा सरल सा आंसर इसका बिहार राज्य से कट के बना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत जमीन यानी कि भूमि को काटकर झारखंड का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो देखिए, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 45.80%, ठीक है। 45.80% भूमि को काटकर झारखंड बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो सब कोई जानता है, रांची मेरी जान ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है। तो उपराजधानी जो है दुमका में स्थित है, सबको जानते हैं जी। और दुमका संथाल परगना जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय भी है। अगला है हमारा, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय भी है। अगला है हमारा, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में अवस्थित है, ठीक है। और यह पटना उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो रांची उच्च न्यायालय तो पहले से ही बन चुका था, लेकिन इसकी स्थापना अगर देखा जाए लीगल रूप से तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, सेम जिस दिन राज्य का स्थापना हुआ था उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड का उच्च न्यायालय कौन से स्थान पे आता है, ठीक है। तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है 21वां स्थान रखता है, 21st। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, और झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कौन थे मुख्य न्यायाधीश। तो विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। अगला है हमारा, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है। तो 15 नवंबर झारखंड का राजकीय दिवस है, 15 नवंबर, क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, धरती आबा मतलब धरती का पिता। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, ठीक है। तो सब कोई जानते हैं, झारखंड का राजकीय पशु है हाथी, और भारत का विरासत पशु है हाथी, ठीक है। अगला है हमारा, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो राजकीय पक्षी है हमारा कोयल ना, कोयल, कोयलिया गाती है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। मैगी, सॉरी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल, साल मतलब सरई, जिसका आप लोग दतुर बना के यूज करते हैं, ठीक है, साल। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो राजकीय पुष्प है हमारा, कहाँ गया जी, पलाश, पलाश, ठीक है। अगला है हमारा, झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है। तो राजकीय भाषा हमारा हिंदी है, ठीक है। अगला है हमारा, झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है। तो द्वितीय राजकीय भाषाएं टोटल 9 हैं, ठीक है। उर्दू, बांग्ला, संथाली, खोरठा, मुंडारी, बहुत सारा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो 15 अगस्त 2020 अभी जो हमारा स्थित है, 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या है। तो 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया नया राज्य का चिन्ह। कब लागू किया गया, 15 अगस्त 2020, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। और इसमें जो है वृत्त जो प्रतीक हैं, ठीक है, इस प्रतीक चिन्ह में 7 गो वृत्त घेरा है, मतलब सर्कल गोल गोल 7 गो है, ठीक है, के बीच अशोक स्तंभ केंद्रीय भाग में उकेरा गया है। और इसका चिन्ह का नाम क्या है। तो गोल मोहर में अशोक स्तंभ, इसको सिंपल से याद रखिएगा। झारखंड का राजकीय चिन्ह क्या है, गोल मोहर में अशोक स्तंभ, ठीक है। इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या 24 है, क्योंकि हमारे जिलों की संख्या 24 है, इसलिए हाथी की भी संख्या 24 है। पलाश फूल की संख्या 24 है, ठीक है।
नृत्य जोड़ों की संख्या 24 है, जोड़ा 24 है, लेकिन सिंगल सिंगल बोले तो 48 होगा। ठीक है, तथा गोल घेरा टोटल जो है आपका 60 है। ठीक, और यहाँ पे ये गोल घेरा 60 है, इसको याद रखिएगा। और 7 जो है वृत्त घेरा है, 7 वृत्त घेरा है, और गोल घेरा कई गो है, कंफ्यूज मत होइएगा, 7 गो वृत्त घेरा है और गोल घेरा 60 गो। ठीक है, और इस चित्रकारी में किसका प्रयोग किया गया है? तो देखिए, ये जो बोला गया है कि इस चित्रकारी में सोरा चित्रकारी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये भी सही है। और समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत को प्रतिबिंबित करता है, ये भी सही है। इस प्रतीक चिन्ह में 61 को बाघ है, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैसे जो छोटे एग्जाम है जिसमें आपका चौकीदार और क्षेत्र कार्यकर्ता, उसमें ये सा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे झारखंड राज्य की पुरानी जो राज्य की चिन्ह थी, जो 4 जे के बीच अशोक चक्र, ठीक है, उसको अमिताभ पांडे ने बनाया था। ठीक है, कितने जे के बीच अशोक चक्र था? 4 गो जे के बीच अशोक चक्र। आपने वो चिन्ह देखा होगा, 4 जे के बीच अशोक चक्र, ये 4 गो जे था इस टाइप से, और यहाँ पे बीच में अशोक चक्र था, हरा हरा चारों तरफ से ना। तो ये था राज्य का चिन्ह। ठीक, कितने जे? 4 जे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर आपको उत्तर पूर्वी ना मिले तो पूर्वी भाग भी बोल सकते हैं। अगला है झारखंड की आकृति कैसी है? तो झारखंड की आकृति जो है चतुर्भुज के आकार की है। ठीक है, चतुर्भुज के आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे झारखंड का विस्तार क्या है? विस्तार मतलब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, देखिए झारखंड का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जब भी पूछा जाए तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजेबल है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, अगला है झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, एक मिनट यार, मेरा पेन ना काम करने नहीं लगता है कभी। तो झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर, और वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम 463, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42 है। ठीक है, 2.42%, और भारत विश्व का 2.42 है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, चलिए संयोग की बात। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां राज्य है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो 28 नंबर क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो देखिए 3,29,88,134 व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो झारखंड की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा 2.72%, 2.72%। अगला है हमारा झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो जनसंख्या जब भी आए तो 14वां। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वही क्षेत्रफल पूछे तो 15वां। नेक्स्ट है हमारा झारखंड की जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कितना है झारखंड की जनसंख्या में? तो झारखंड की जनसंख्या में एसटी जो है 26.20% है। ठीक है, 32 नंबर है झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, एसटी तो हो गया 26.20%, एससी कितना है? ठीक है, तो एससी जो है आपका 12.10% है, 12.10%, 2011 की जनगणना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व है कितना? 538 व्यक्ति ना 414 व्यक्ति, थोड़ा सा नहीं, 414 है। ठीक है, 414 व्यक्ति है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर में 414 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा है आपका धनबाद का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में शिशु लिंग अनुपात दर क्या है? ठीक है, तो शिशु लिंग अनुपात दर कितना है? 948। ठीक है, और वहीं आपका मतलब जेंडर रेशियो पूछ ले तो लिंग अनुपात आपका 949 होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का लिंग अनुपात कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 949, और वहीं शिशु पूछे तो 948। फिर है हमारा झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर मतलब होता है शिक्षित, 7 साल से ऊपर सभी जो पढ़ना और लिखना सकते हैं वो साक्षर है। ठीक है, तो साक्षरता दर कितनी है झारखंड में? 66.40%, 66.40% झारखंड की साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? झारखंड में कितने पुरुष साक्षर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 76.80%, 76.80% झारखंड में पुरुष साक्षर हैं। अगला है हमारा झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड में महिला साक्षरता दर जो है कितना है? 55.40%, 55.40%। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँव में बसती है? ठीक है, तो झारखंड में 76% लोग गाँव में रहते हैं, 76% लोग गाँव में रहते हैं। ठीक है, आप भी गाँव में रहते ही होंगे, मैं भी गाँव में रहता हूँ। अगला है हमारा झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है? ठीक है, तो झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में बसता है? जब 76 वो हो गया तो हमारा ये होगा 24, क्योंकि दोनों को जोड़ के 100% बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड में ग्रामीण और शहरी का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले क्या है? गाँव का 76 है, कहाँ पे है 76? और ये 24, शहर का 24। ठीक है, 76 और 24। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति पहले 32 थी, अब 33 हो गया है। पुरान नाम का एक जनजाति 33वां जनजाति बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो 5 गो प्रमंडल है। ठीक है, कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू। ठीक, नेक्स्ट है आपका झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो झारखंड में ज़िलों की संख्या है 24। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो आपको काम देगा। ठीक है, अभी जस्ट झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? अनुमंडल हैं आपके 45। ठीक है, अगला है हमारा झारखंड में कितने प्रखंड हैं? कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन है हमेशा। झारखंड में 263 या 264। ठीक है, तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या है 263। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए विधानसभा सदस्यों की संख्या है 82, लेकिन निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 81, क्योंकि एक जो है मनोनीत होता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, समझिए। सबसे पहले जो छोटा होता है सचिव वाले वो होता है पंचायत। ठीक है, पंचायत में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है ग्राम पंचायत में, तब आप कहाँ जाइएगा? इससे ऊपर तो जाइएगा आप अपना ब्लॉक। ठीक है, जिसको हम लोग प्रखंड बोलते हैं। ठीक, प्रखंड। पंचायत से ऊपर कौन हो गया? प्रखंड। प्रखंड से ऊपर कौन हो गया? जिला नहीं, जिला नहीं, अनुमंडल। ठीक है, अनुमंडल जो है प्रखंड से ऊपर होता है, अनुमंडल। इसको आदमी भूल जाता है। अब अनुमंडल से ऊपर कौन हो गया? अनुमंडल से ऊपर हो गया आपका जिला। ठीक है, कोई काम नहीं बना अनुमंडल में तो कहाँ जाइएगा? जिला में। अब जिला में कोई काम नहीं बना तो कहाँ जाइएगा? राज्य नहीं, जिला से बड़ा होता है आपका प्रमंडल। ठीक है, कौन होता है? प्रमंडल। और प्रमंडल से बड़ा कौन होता है? अब आता है आपका सचिवालय। ठीक है, झारखंड सचिवालय, झारखंड सेक्रेटरीट। ठीक है, तो ये होता है हायरार्की, समझे? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और इसे आप जो है ऑडियो के फॉर्म में सुन सकते हैं। ऑडियो के फॉर्म में दैट मीन्स आप इसे डाउनलोड कर लीजिए
और ऑडियो के फॉर्म में लगा दीजिए, सुनिए, ठीक है, कोई देखना नहीं, मतलब वैसे भी यार फैक्चुअल चीज़ है, इसमें क्या दिमाग लगाना, साइंस रहता मैथ रहता तो दिमाग लगता, कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जहाँ होता है उसको थोड़ा बहुत बता दूंगा, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखना। झारखंड में विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 82, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81, मतलब चुने हुए सदस्यों की संख्या। अगला है हमारा, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा जो सांसद हैं वह है 14, ठीक है, और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनकी संख्या है 6, ठीक है, राज्यसभा सांसद कितनी है? 6, लोकसभा सांसद 14। राज्यसभा सांसद की कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा का 5 साल का होता है, ठीक है, दोनों सांसद ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, झारखंड की विधायिका कैसी है? ठीक है, झारखंड की जो विधायिका है एक सदनीय है, यहाँ पे केवल एमएलए होता है, एमएलसी नहीं होता है, ठीक है, तो एक सदनीय है झारखंड की विधायिका। दूसरे राज्यों में झारखंड के 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदन है, यानी कि वहाँ पे जो है आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। हमारे यहाँ पे केवल विधानसभा है, ठीक है, रांची विधानसभा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है चाईबासा। अगला है हमारा, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सबसे छोटा है आपका पलामू, ठीक है, पलामू। और इस पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पलामू, सॉरी दोस्तों, पलामू नहीं है, चतरा। पलामू जिले का मुख्यालय आपका डाल्टनगंज है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चतरा है, ठीक है, चतरा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो देखिए, मुंडा जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मुंडा जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। बिरसा मुंडा, सब मुंडा का नाम ऊपर कर दिए हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, दूसरा हाईएस्ट पीक जो है सरवत की पहाड़ी है, मतलब झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरवत की पहाड़ी, जो कि गढ़वा जिला में स्थित है। और सबसे ऊंचा सबको जानता है पारसनाथ, ठीक है, जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है। इसे श्री सम्मेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी निर्वाण की प्राप्ति किए थे। निर्वाण मतलब स्वर्ग, स्वर्ग जाइएगा। झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है सूर्यकुंड, जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी है। दामोदर को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है हमारा, स्वतंत्र और एक जो डीवीसी चलता है ना, डीवीसी आपके घर में जो लाइन आता है, दामोदर वैली कारपोरेशन, इसको बोलते हैं दामोदर घाटी निगम, ठीक है, इसी से बना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? स्वर्ण रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन से हैं, यानी कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा देवघर, क्योंकि यहाँ पे श्रावणी मेला लगता है देवघर में, ठीक है, बाबा धाम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो यहाँ पे बरही हजारीबाग में बनाया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड में जो टोटल नेशनल हाईवे है, एनएच जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, उसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3367 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 3367 किलोमीटर। अगला है हमारा, झारखंड में राज्य के राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राज्य के जो राजमार्ग है वो तो नेशनल हाईवे हो गया, अब होता है स्टेट हाईवे, ठीक है। तो स्टेट हाईवे कितनी है? 1231.90 किलोमीटर, बहुत कम है ना, हाँ, 1231.90 किलोमीटर स्टेट हाईवे है। और सेंट्रल हाईवे कितना है, नेशनल हाईवे 3367। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? तो रांची में जो है
साइंस सिटी की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कौन से हैं? तो जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या रहता है और अक्सर एग्जाम सेंटर भी यहीं पे बनता है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अब धीरे धीरे बोकारो भी डेवलप हो चुका है। ठीक है, झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है और प्रखंडों की संख्या कितनी है? अधिसूचित प्रखंड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? 131। 131 और कुल प्रखंडों की संख्या 263। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही गो है, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि कोराम्बे में स्थित है, सॉरी ब्राम्बे में स्थित है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, CUJ बोलते हैं। अगला है हमारा, झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो झारखंड राज्य में जो शिशु मृत्यु दर है वह कितनी है? 31। ठीक है, मतलब प्रति 1000 में 31 बच्चे डेथ कर जाते हैं यहाँ पे। और ज़्यादा कमी किसका होता है मालूम है? खून की कमी होती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? सचिन तेंदुलकर झारखंड के नहीं हैं, बाकी सब झारखंड के हैं, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के हैं। तनुश्री दत्ता, ठीक है, वो जो ढोल मूवी देखे हैं ना, हीरोइन रहती है, वही है तनुश्री दत्ता। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को जानते हैं, ये सभी झारखंड से हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, वो यारा ढोल बजा के, झारखंड में ढोले बजता है। झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री इसको बोला जाता है। ठीक है, और CIP के नाम से जानते हैं, जो कि रांची कांकेर में स्थित है। ठीक है, अगला है, झारखंड में मुख्य फसल कौन सी है? तो झारखंड की जो मुख्य फसल है वह है चावल, और दूसरा मुख्य फसल है मक्का। ठीक है, जोंड्रा। 69 इसका राइट हो जाएगा, चावल। अगला देखते हैं, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय यानी कि जो टैक्स मिलता है कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आय वाणिज्य कर से मिलता है। ठीक है, कॉमर्शियल टैक्स से सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो खेती। क्या है? खेती, कृषि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला है, सॉरी, झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल पूरब में, ठीक है, सॉरी, पश्चिम में, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार? तो बिरसा मुंडा जो सेंट्रल जेल है यह आपका कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है, हटवार में। ठीक है, हटवार जेल रांची इसको बोला जाता है। और झारखंड में 7 गो केंद्रीय कारा है। कई गो है केंद्रीय कारा? 7 गो। अगला है आपका, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, देवघर केंद्रीय कारागार कहाँ है? तो जब भी कोई जिले का नाम लेकर कारागार पूछा जाए तो वही जिला होगा। देवघर केंद्र कारागार देवघर, गिरिडीह केंद्र कारागार गिरिडीह, कोडरमा केंद्र कारागार कोडरमा। ठीक है, अगला है, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, तो रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान जो है आपका रांची में अवस्थित है। अगला है आपका, झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है? तो देखिए, साहेबगंज से गुजरती है, 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये था आपके क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा। और देखिए, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद से पढ़ाई कीजिए। कोई भी यूट्यूबर का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरा ना किसी और का। ठीक है, जितना जल्दी आप लोग वीडियो देखते हैं ना, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा आप किताब को गले लगाएं। ठीक है, ना ही कोई टेस्ट पास खरीदें। ठीक है, क्योंकि जो अच्छी पढ़ाई होती है ना, सबसे ज़्यादा वो आप खुद से सीखते हैं। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था मरते मरते मालूम है? जब उसके शिष्यों ने पूछा कि गुरु जी या फिर बुद्ध जी, आपने तो हमें कुछ भी नहीं शिक्षा दिया जीवन भर, तो उसने बोला एक ही शब्द, अपोदीप भव। ठीक है, अपोदीप भव मतलब अपना गुरु स्वयं बने। आपको किसी के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ट्रेंड हो। ठीक है, तो आपको सेल्फ स्टडी करना होगा किताब से, मैं पढ़ाने से या किसी मास्टर के पढ़ाने से
पास खरीदने से आपका ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेटर है आप खुद से पढ़ें, किताब लेके पढ़ें। ठीक है, मेरा वीडियो देखने से या किसी अन्य का वीडियो से देखने से आप सोचिएगा कि स्मार्ट बन जाएगा पढ़ लिख के, नहीं रे भाई, किताब सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और पास वगैरह तो बिल्कुल नहीं लेना है किसी भी टीचर का। यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, आप उसको देखिए। ठीक है, बाय। और हाँ, किसी को अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ सबका डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।